वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें हम पहले हर कंसेप्ट को देखेंगे और देन लास्ट में हम देखेंगे कि उसका इकोनॉमिक्स में हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी इकोनॉमिक एप्लीकेशन क्या होती है। सो बिल्कुल जो हमारा स्टार्टिंग में आता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर, वो फर्स्ट चैप्टर ही हमारा सेट्स का है। सो बेसिकली व्हाट आर सेट्स, सेट्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग सेट्स देखेंगे थ्योरेटिकली वो क्या होता है, ठीक है। कुछ पोर्शन देखेंगे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देन हम करेंगे कि हम उसका इकोनॉमिक्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, सेट्स की इकोनॉमिक एप्लीकेशंस क्या क्या हों। सो स्टार्ट करते हैं अपना सेट्स का चैप्टर। तो अगेन नाम अगर इसका सेट्स है तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि सेट्स होता क्या है, ठीक है। तो आपने जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में सेट्स वर्ड तो यूज़ नहीं किया, बट सेट वर्ड यूज़ किया होगा, जैसे कि तुमने तो मेरा सेट खराब कर दिया, मुझे एक बुक का सेट चाहिए, ठीक है। सो सेट क्या होता है? सेट होता है किसी चीज़ का कलेक्शन, ठीक है। कोई भी अलग अलग चीज़ें हैं उनका कलेक्शन हमारा क्या होता है? सेट होता है। तो सेम हमारा यहाँ मैथ्स में भी होता है कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स, वो हमारा क्या करेगा? सेट्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो एलिमेंट्स हैं, वो कैसे होने चाहिए? वेल डिफाइंड। तो सेट क्या होता है? सेट हमारा क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। तो सेट हमारा क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का और एलिमेंट्स का एक कलेक्शन है। तो अब ये वेल डिफाइंड का यहाँ पर मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आपको एक सेट बनाना है डेज ऑफ द वीक्स का, ठीक है। तो आप क्या बनाओगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। वही मैं अगर किसी और को कहूँ कि डेज ऑफ द वीक का सेट बताओ, वो भी यही बताएगा। थर्ड पर्सन को कहूँ, वो भी यही बताएगा। तो हर कोई क्या है? सेम बताएगा। सो वेल डिफाइंड यही होता है कि हम जिससे भी पूछें वो वही आंसर करें, ठीक है। सो ये क्या है? सेट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। तो मैंने बोला सेट जो है, सेट बनाओ एक डेज ऑफ द वीक का। तो अब आप उस सेट को कैसे लिखोगे? तो उस सेट को आप कैसे लिखोगे, ठीक है। ऐसे तो नहीं है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे हमने ऐसे लिख दिया वो एक सेट बन गया। नहीं, सेट को लिखने का एक अलग से फॉर्मेट होता होगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। सो सेट की अगर हम दो कैरेक्टरिस्टिक, दो मेन चीज़ों की बात करें तो सेट जो है वो एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बनता है। तो जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे लिखे जाएंगे वो हमारे किसके अंदर होंगे? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। और हर एक एलिमेंट को हम जो है वो अलग करते हैं किससे? कोमा के थ्रू। कोमा, जैसे संडे देन कोमा, मंडे कोमा, ट्यूसडे कोमा, ठीक है। तो कोमा लगा के हम हर एक एलिमेंट को अलग करते हैं। संडे एक एलिमेंट है, मंडे एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट या एलिमेंट आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का या एलिमेंट्स का। और जो सेट होता है उसके अंदर उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और उसके हर एक एलिमेंट को हम लोग क्या है? सेपरेट करते हैं कोमा के। थर्ड मेन चीज होती है कि जो सेट का नाम होता है, अभी सेट का कोई नाम भी होगा ए बी सी, हम जो सेट का नाम रखते हैं, जो सेट का नाम है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है। ये ज़रूरी है कि सेट का जो नाम होगा वो कैपिटल लेटर होगा। इस सेट का नाम स्मॉल ए नहीं हो सकता। क्या होगा? ए बी सी कुछ भी हो वो बड़ा हो। तो जो सेट का नाम है वो एक कैपिटल लेटर, और जो सेट के अंदर लिख रहे हो वो कैपिटल ना हो, अगर लेटर की फॉर्म है तो स्मॉल हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? एक सेट का एक फॉर्म बन गया हमारी, ठीक है। मान लो एक सेट है, ये उसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स, मैं कहूँ कि एलिमेंट 1 इज अ पार्ट ऑफ सेट ए। एलिमेंट जो 1 है वो सेट ए से बिलोंग करता है, मतलब एलिमेंट ए 1 सेट ए के अंदर आता है। तो मैं कैसे बताऊंगी? तो बात आती है मेंबरशिप ऑफ सेट, कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा ऑब्जेक्ट उस सेट का मेंबर है, वो हम कैसे बताते हैं? तो उसके लिए ये एक सिंबल होता है, ये होता है मेंबरशिप के लिए, और ये होता है जो उसका मेंबर वही है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। तो हमको ये सेट दे रखा है। अगर मैं कहूँ 1 जे और ए, तो मतलब एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब जो सेट ए के अंदर एलिमेंट 1 आता है, एलिमेंट 1 सेट ए का है, ठीक है। सो एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू सेट ए। वही मैं कहूँ 5 डज
बिलोंग्स टू ए, तब ए सेट के अंदर 5 नहीं आता, 5 जो है वो ए सेट का एलिमेंट नहीं है, जैसे 1 2 3 4 4। सो कोई सेट किसका कोई एलिमेंट कौन से सेट का मेंबर है, उसकी मेंबरशिप को शो करने के लिए हम ये बिलोंग्स टू के साइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं उस एलिमेंट को, देन बिलोंग्स टू, देन उस सेट का नाम, मतलब वो एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करता है। और अगर कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग नहीं करता, जैसे कि यहाँ पर 5 नहीं है, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, उसके लिए हम ये बिलोंग्स टू देन उसको क्रॉस कर देते, राइट। तो हमारा मेंबरशिप हो गया। उसके बाद आती है कि हम सेट को लिखते कैसे, ठीक है। देखो अभी तक मैंने आपको सेट को बताया कि कर्ली ब्रैकेट में डालेंगे, सेपरेट कर देंगे एलिमेंट्स को कोमा से। बेसिकली सेट को लिखने के, सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे हो, तो सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो एक ऑप्शन तो हमारे पास सीधा सीधा है कि हम डायरेक्टली उसके एलिमेंट्स को एक कोमा के थ्रू सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दें। ठीक है, मैंने डाल दिए ए बी सी डी ई एफ जी। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है हम उसमें कोई रूल डाल दें, एक्स एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ये हमारे क्या हो गए, दो तरीके हो गए सेट लिखने के। कैसे, एक तो हमने डायरेक्टली एलिमेंट्स को ही क्या करा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमा के थ्रू सेपरेट करके डाल दिया। दूसरा ऑप्शन हमने एक बनाया कि एक्स एक एलिमेंट है और वो जो एलिमेंट है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इस सेट के कौन कौन से मेंबर होंगे, इस सेट के मेंबर होंगे 1 से लेके कहाँ तक, इंफिनिटी। कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से इंफिनिटी। तो इसके मेंबर कौन होंगे, 1 से इंफिनिटी का, ठीक है। सो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम सेट को, दो तरीके होते हैं। वन इज कि आप डायरेक्टली एलिमेंट्स को डाल दो, दूसरा आप कोई रूल डालो। जो भी एलिमेंट उस रूल को सेटिस्फाई करेगा वो उसका मेंबर बन जाएगा। तो इस दो तरीकों को हम लोग बोलते हैं, ये होती है हमारी टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन इन टैबुलर फॉर्म, और ये होती है हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक हम बोलते हैं टैबुलर फॉर्म और दूसरा हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म में क्या होता है, डायरेक्टली एलिमेंट्स आर पुट इनटू कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय द कोमा। सिंपल, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा एक सेट, जैसे हमने यहाँ लिख दिया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, उन सबको कोमा लगा के कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, खत्म, ठीक है। यहाँ पर हम लिखे एक्स, और x इज अ मंथ ऑफ ईयर, x क्या है, मंथ है ईयर की। तो ये क्या हो जाएगा, उसी चीज को हमने एक रूल बना के डाला, उसके एलिमेंट्स को नहीं डाला, उसको रूल बना के डाला, तो वो क्या बन जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगा। जैसे कि ये एग्जांपल बी, इसमें x और x क्या है, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो जिस सेट के अंदर एक रूल डल जाता है वो कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म, और जिसके अंदर एक हमारा क्या होता है, डायरेक्टली एलिमेंट्स को ही लिख दिया जाता है, वो हमारा हो जाता है टैबुलर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप क्या डायरेक्टली बताएंगे कि इन दिस रिप्रेजेंटेशन अ रूल इज स्टेटेड, हम जो है एक रूल बनाते हैं, एंड द ऑब्जेक्ट्स दैट सेटिस्फाई द रूल बिकम्स द मेंबर ऑफ दैट सेट। जो भी ऑब्जेक्ट्स उस रूल को सेटिस्फाई करते हैं वो उसके मेंबर बन जाएंगे। अब इस सेट के अंदर क्या जीरो आ सकता है, नहीं, क्योंकि वो इस रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो जो इस रूल को सेटिस्फाई करेगा वो सभी इसके क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, इसके ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारी दो तरीके हुए, वन इज टैबुलर फॉर्म, सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमारा जो हमने अभी तक दो ही चीज़ें करी कि सेट क्या होता है, सेट की मेंबरशिप कैसे बताते हैं हम, कि कोई एलिमेंट उस सेट का है या नहीं है, तो उसके लिए हमने बिलोंग्स टू का साइन देखा। और फिर हमने करा कि सेट को हम कैसे दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक डायरेक्टली एलिमेंट्स लिख के, दूसरा कोई रूल डाल के। उसके बाद अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ सेट, कि सेट के कितने टाइप हैं। सो वन बाय वन हम सेट के अलग अलग टाइप्स करेंगे। देखो वैसे तो काफ़ी सारे टाइप होते हैं हमारे सेट के, लेकिन हम जनरली मेन टाइप करेंगे। जैसे कि फर्स्ट हमारा हो गया नल सेट, ये दूसरा हमारा सिंगलटन सेट। अभी आप नाम देखो, हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है।
नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट, सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, इक्वालिटी ऑफ टू सेट, डिसजॉइंट सेट। ये तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो सेट के टाइप्स होते हैं। ये तो ये हमारे कुछ क्या है, सेट के टाइप्स है। तो हम इनको नंबर वाइज वन बाय वन करते हैं। सो नल, नल कहते हैं ना ये बच्चा तो बहुत नल है, मतलब उसको कुछ नहीं आता। सो वो सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो, वो सेट जो खाली हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। वो कोई भी सेट जो खाली हो, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, अ सेट विद जीरो एलिमेंट इज नोन एज नल सेट। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट है वो खाली पड़ा है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, दैट्स अ नल सेट। और उसको हम जो है जनरली ऐसे फाइव डालते हैं, फाइव मतलब खाली, इसके अंदर ये ऐसे फाइव डालते हैं। तो ये सेट क्या है, खाली पड़ा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन नाम से दिख रहा है, सिंगलटन, इसको हम यूनिट सेट भी बोलते हैं। यूनिट मतलब एक, सिंगल मतलब एक। तो जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट हो, अ सेट विद ओनली अ वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट। तो जैसे कि वन डाल दिया, एक ही एलिमेंट है, ठीक है, ए, तो ये सब क्या हो जाएंगे, सिंगलटन सेट। जिन सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा वो सिंगलटन सेट। ये सेट का कोई भी नाम रख दो। उसके बाद हमारा थर्ड आता है फाइनाइट सेट। वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट, फिक्स हो, जैसे हम उनको काउंट कर सके। जैसे कोई सेट बना हुआ है, उसमें लिख दो, ये लिखा है मान लो 1 2 3 4, तो ये क्या होगा, ये फाइनाइट सेट होगा। एक सेट है जिसके अंदर 0 से लेके इन्फिनिटी तक आ सकते हैं, मतलब 0 से होल नंबर। हम उसके अंदर एलिमेंट्स काउंट थोड़ी कर सकते हैं, इन्फिनिटी तक कौन काउंट करेगा। तो ये क्या होंगे, ये फाइनाइट नहीं है। तो जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर सकें, फाइनाइट हो, लिमिटेड हो, वो हमारा क्या होता है, फाइनाइट सेट। ठीक है, अ सेट विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हो, फाइनाइट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, ऐसे हम कहें कि जैसे इसमें हम भाग देते हैं, a इज इक्वल टू x, x इज आवर नेचुरल नंबर। लेकिन अब हम यहाँ पे एक कंडीशन डाल दें कि x मस्ट बी, जो हमारा x है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, x मस्ट बी ग्रेटर देन 3, बट x जो है वो हमारा लेस देन होना चाहिए, लाइक 16 से 17 से 18 से। ये तो हमने यहाँ पर डाल दिया कि x जो है वो ग्रेटर देन 3 हो, और साथ में वो हमारा 15 से कम हो। तो ये हमने क्या डाल दिया रूल कि x जो है वो 3 से बड़ा हो लेकिन 15 से कम हो। तो अब इसमें नेचुरल नंबर आएंगे कहाँ से कहाँ तक, 3 से 15 तक। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक फाइनाइट सेट बन गया। इसमें कितने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो इसमें इतने एलिमेंट्स आ जाएंगे सेट के अंदर। तो ये हमने क्या बना दिया, फाइनाइट सेट, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया इनफाइनाइट सेट, कि एक सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट, अ सेट विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हम उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट ही नहीं कर सकते। जैसे कि इसी को ले लो, इसमें कोई रूल मत डालो, x इज आवर नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो गया, ये इनफाइनाइट सेट, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। तो 1 से इन्फिनिटी तक इसके अंदर एलिमेंट्स हैं कि क्या हम काउंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली। ये हम कोई भी डाल दें, सपोज x इज अ रियल नंबर, तो रियल नंबर भी कितने अनलिमिटेड होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं, तो नेगेटिव में पॉजिटिव में भी होते हैं। सो ये उसको भी हम लोग क्या है, एक
सेट के अंदर काउंट थोड़ी कर सकते हैं कितने एलिमेंट्स बनेंगे, तो जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हम काउंट ही नहीं कर सकते, इनफाइनाइट, वो हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। उसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो इसको हम बेसिकली एग्जाम्पल के फॉर्म में लेते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि एक सेट जिसके अंदर जितने भी सेट है उन सभी के एलिमेंट्स, अ सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट इन अ गिवन प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू सेट, एक है ए सेट और एक है बी सेट। मान लो ए सेट के अंदर ये दो एलिमेंट्स, एक है बी सेट, उसके अंदर ये एलिमेंट्स। तो पूछा जाए यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जिसके अंदर इन सभी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इन सभी के 1 2, अब देखो 2 यहाँ पर 2 बार है, यहाँ भी, लेकिन हम लिखेंगे सिर्फ एक बार, 5 6। तो अ सेट which contain all the elements of sets in a given problem। जितने भी हमें दूसरे सेट दिए हुए हैं उन सेट के अगर सभी एलिमेंट्स को हम एक सेट में डाल दें तो वो सेट हमारा क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद आता है हमारा सबसेट। तो सबसेट क्या होता है, तो इसको हम एग्जांपल से लेते हैं। सपोज देयर आर टू सेट्स ए, सेट बी। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट B, then A is a subset of B। क्लियर, नहीं समझ आया तो मैंने भी देखा, ठीक है। बड़ी रेस कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें, कि बाकी तो आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सबसेट करते हैं, ठीक है। एक है हमारा A, उसके अंदर 5 6, एक है B, A क्या है, A is a subset of B। तो कैसे पता चला कि A सबसेट है B का, जब A के सभी एलिमेंट्स सेट B में, A में कितने एलिमेंट है, 2, क्या ये दोनों एलिमेंट सेट B में है, हाँ ये रहे 5 और 6। तो इससे पता चलता है A is a subset of B। तो जब A के सारे एलिमेंट B के अंदर होंगे तो हम कहेंगे कि A is a subset of B। मान लो इनके नाम अपोजिट होते, इसका नाम B होता, इसका A होता, तो हमारा क्या बन जाता, B is a subset of A, क्योंकि अब B के सारे एलिमेंट्स किसमें है, A के अंदर। तो B is a subset of A। तो जब किसी सेट के सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर है तो वो सेट उस दूसरे सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। क्लियर है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक ये सेट दिया हुआ है, इसके अंदर 3 एलिमेंट, आपसे पूछा है कि सबसेट्स बनाओ, क्या आपसे ये तो पूछ सकता है कि कौन किसका सबसेट है, लेकिन ये भी बोला जा सकता है बताओ किसके कितने सबसेट बनेंगे, या इसके सबसेट बना के दिखाओ। तो इसके सबसेट आप कैसे बनाओगे, तो इसके सबसेट बनेंगे, एक तो 5 बनेगा खाली, ठीक है, एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा, एक 3 बनेगा, एक 1 और 2 बनेगा, एक 1 और 3 बनेगा, एक 2 और 3 बनेगा, और एक हमारा 1 2 और 3 बनेगा। तो A के ये थे और A के सबसेट है ये सब। ये देखो 5 इनमें भी है, 1 है ना, 2 भी है, 3 भी है, 1 2 भी है, 1 3 भी है, 2 3 भी है, 1 2 3 भी है इसके। तो A के ये सभी क्या है, सबसेट है। तो हम किसी भी सेट के सबसेट बना भी सकते हैं खुद से, लेकिन मान लो कोई बहुत बड़ा दिया हुआ, देखो ऐसे दे दो, और आपसे पूछा जाए बताओ इसके कितने सबसेट बनेंगे, हाउ मेनी सबसेट विल बी देयर फॉर दी ए के कितने सबसेट बनेंगे। तो अब आप सबके सबसेट बनाने थोड़ी बैठ जाओगे, काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी सेट के सबसेट कितने होते हैं वो निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज कॉल्ड 2 रेज़ टू पावर n। तो इसका क्या मतलब है, 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं 9। तो इसका 2 × 2 × 2, तो ये सब मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा मतलब कि ए के उतने सबसेट बनेंगे, ए के उतने सबसेट बनेंगे। तो ये होता है हमारा सबसेट, कि कोई 2 सेट है, अगर एक सेट के सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट में है तो वो वाला सेट था वो उस सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया था। उसके बाद हमारा आता है प्रॉपर सबसेट।
देखो प्रॉपर सबसेट में छोटा सा डिफरेंस है, चलो हम इसी में देख लेते हैं, चलो अलग करते हैं कि प्रॉपर सबसेट में और सबसेट में एक स्मॉल सा डिफरेंस है। देखो प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस है, देखो हमने क्या बोला सबसेट में कि एक सेट है मतलब दो सेट है, अगर एक सेट के सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट में हैं तो ये वाला सेट इस सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा सब, ठीक है। लेकिन अब प्रॉपर सबसेट क्या कहता है कि दो सेट हैं ए बी, अगर ए के सभी एलिमेंट्स बी में है तब तो वो सबसेट है, लेकिन ए के सभी एलिमेंट्स बी में तो होने ही चाहिए, लेकिन बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जरूर होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो मान लो ये दे दिया 1 2 3, ये दे दिया सेट ए, बी भी दे दिया 1 2, तो अब बोलो क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी, कि ए क्या है, ए बी का सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये भी बोल सकते हो क्योंकि बी के भी सारे के में। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, कि क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है, क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है, तो आंसर वुड बी नो, क्योंकि प्रॉपर सबसेट के लिए एक कंडीशन होनी चाहिए कि इसके सारे एलिमेंट इसमें तो होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा और होना चाहिए। तो अगर इसके अंदर ये और होता 4, तो हम कह सकते थे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सो ए सबसेट तो है बी, क्योंकि 1 2 3 इसमें भी है और इसमें भी है। सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और अब ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी क्योंकि बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। तो प्रॉपर सबसेट क्या कहता है, सपोज देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, अगर ए के सभी एलिमेंट बी में हैं प्लस बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तब हम कहेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर, ठीक है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया कि मैंने ए सेट लिया, ठीक है, ए लिया था मैंने 1 2 3 एलिमेंट्स थे, मैंने इसके सबसेट बनाए थे, कितने बने थे, इसके 8 बने थे, कौन सा, एक 5 बना था, एक 1 बना था, एक 2 बना था, ठीक है, एक 3 बना था, ठीक है, एक 1 और 2 बना था, एक 2 और 3 बना था, एक 1 और 3 बना था, और एक 1 2 और 3। सो ये क्या थे, सबसेट। लेकिन अगर मैं कहूँ ए के प्रॉपर सबसेट बनाओ, प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट मतलब कि जिनके सभी एलिमेंट्स ए में हो लेकिन ए में कुछ एक्स्ट्रा। तो अगर हम यहाँ 5 लिखें तो लिख सकते हैं कि 5 इसमें भी है और इसमें एक्स्ट्रा 3 भी, ठीक है, 5 तो हमने पहले 5 ऐसे। और अगर हम 1 लिखें तो लिख सकते हैं कि 1 है सबसेट क्योंकि इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा भी है। सो ये सभी हम लिख सकते हैं एक्सेप्ट दिस 1 2 3, क्योंकि अगर हम 1 2 3 लिख देंगे सो 1 2 3 जो है वो इस ए का सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि सबसेट प्रॉपर सबसेट के लिए कंडीशन थी कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जरूर होना चाहिए। तो सबसेट में से ये कट जाए तो अब ये क्या बन जाएंगे, प्रॉपर सबसेट। अब ये क्या बनेगा, प्रॉपर सबसेट। तो जैसे अभी तक हमने फॉर्मूला किया कि सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2n। सो जो अगर प्रॉपर सबसेट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला 2n - 1, मतलब 2⁹ -1। फॉर एग्जाम्पल इसी में देख लो, इसमें 3 एलिमेंट्स थे, 2⁵ -1, सो 8 - 1 is 7। तो आंसर 1 2 3 4 5 6 7 प्रॉपर सबसेट बनेगा। और पूरे सबसेट कितने थे, पूरे के पूरे 8। तो सबसेट निकालना हो तो फॉर्मूला 2⁵n, और प्रॉपर सबसेट निकालना हो तो 2⁵n - 1। तो 2⁵n को सोल्व करो और उसमें से एक माइनस कर दो तो हमारा प्रॉपर सबसेट आ जाएगा, ठीक है। सो आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर नंबर भी मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, आप वहाँ पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है पावर सेट। पावर सेट तो पावर सेट कुछ भी नहीं है, जो सबसेट का सेट इज कॉल्ड पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट इज नोन एज पावर सेट। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी तक एक था, एक वो 1 2 3 में 3 एलिमेंट थे, तो इसके हमने सबसेट बनाए थे। कौन कौन से सबसेट थे, 5 1 2, ठीक है, 3, ये 1 3
3, 1 2 एंड 1 2 3। तो ये हमने क्या किया थे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम इन सबसेट को एक सेट के अंदर डाल दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, सबसेट, सबसेट ऑफ अ सेट, कि सेट बनाना अलग अलग सबसेट के किसी एक सेट के अलग अलग सबसेट्स का अगर हम एक सेट बना दें तो क्या कहलाएगा, पावर सेट। क्लियर है? तो उसके बाद आता है इक्वालिटी ऑफ टू सेट। तो इसका सिंपल इक्वालिटी ऑफ टू सेट, दो सेट इक्वल है व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स आर इक्वल, इट इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ टू सेट। सपोज दो सेट है 1 2 3, ये दूसरा सेट है 1 2 3, ये ए बी, तो हम क्या कहेंगे, ए इज इक्वल टू बी। तो क्या है, इक्वालिटी ऑफ टू सेट हो गया। जब दो सेट्स सेम एलिमेंट्स होंगे तो वो इक्वालिटी। डिसजॉइंट सेट, दो सेट जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, दो सेट जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो वो कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट। जैसे मान लो एक सेट है ए, उसके अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट्स, दूसरा सेट है बी के अंदर 4 5 6 ये तीन एलिमेंट्स। सो ए में जो एलिमेंट है बी में जो एलिमेंट है आपस में बिल्कुल अलग है, एक भी कॉमन नहीं है। सो हम कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। कि अगर इनमें एक भी कॉमन एलिमेंट होता, अगर मान लो यहाँ 3 और होता तो ये डिसजॉइंट ना होते, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, बिल्कुल अलग। जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे दो सेट्स के अंदर तो वो क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने बहुत नॉर्मल सा क्या है, सेट क्या होता है, सेट की मेंबरशिप, ठीक है, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और सेट के हमारे टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद हम जो लोग करेंगे वो हम करते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट, कि हम एक सेट जो है उसके अंदर कौन कौन से मेनली ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे कि हम यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये चीज़ें करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना यूनियन ऑफ सेट। सो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, देखो यूनियन मतलब कि दो सेट, उनको जब हम मिला देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, तो इसके लिए हम वेन डायग्राम्स का यूज़ करते हैं। तो वेन डायग्राम्स, तो वेन डायग्राम्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। यूनियन ऑफ सेट हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो मान लो देयर आर टू सेट ए बी। सो यूनियन क्या होगा, इन दोनों सेट्स को जब हम एक यू के अंदर डालते हैं तो वो क्या होगा, यूनियन, इन दोनों का क्या होगा, यूनियन होगा। कॉमन एलिमेंट तो हम सिर्फ एक ही बात करते हैं। सो उसका वेन डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनता है, इसका यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट। सो मान लो ये हमारा है, ठीक है, हम इस तरह वेन डायग्राम बनाते हैं। एक सेट है सेट बी, ये दूसरा सेट है सेट बी। सो यूनियन ऑफ सेट क्या होगा, ये पूरा, ये भी और ये भी, तो ये हमारा क्या होगा, वेन डायग्राम होगा यूनियन ऑफ सेट। तो इसमें हमने क्या देखा कि एक एलिमेंट जो कि क्या है, x बिलोंग्स टू ए, या फिर और या x a से बिलोंग कर रहा है, या x b से बिलोंग करता है, या फिर जो x है वो बिलोंग्स करता है a एंड b दोनों से। तो हमने क्या देखा कि या तो जो हमारा है वो a से बिलोंग कर रहा है या b से बिलोंग करता है, क्योंकि a से बिलोंग मतलब सिर्फ इतना पोर्शन, a से बिलोंग करना मतलब सिर्फ इतना, b से बिलोंग करना मतलब सिर्फ इतना, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, कॉमन पोर्शन। ये क्या होगा कि x a और b दोनों से बिलोंग करता है, a एंड b। सो ये हमारा होता है यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, कोई एलिमेंट जो कि या तो x में या तो हमारे a सेट में हो या b सेट में हो या a और b दोनों सेट में हो, जब हम उन सबको लिख देते हैं तो हमारा क्या बनता है, यूनियन ऑफ सेट। उसके बाद हमारा होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि दो सेट, उनका सिर्फ कॉमन वाला पोर्शन, वो एलिमेंट्स जो सेट ए और सेट बी दोनों से बिलोंग करते हो वो हमारा कहलाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। मान लो दो सेट है, सेट ए, एक सेट है हमारा सेट बी, तो जो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहलाएगा। ठीक है, यूनियन को हम इस तरह डिनोट करते हैं ए यूनियन बी। तो ये क्या है, ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन, उल्टा ए इंटरसेक्शन बी। मान लो ए एक सेट है,
उसके अंदर मान लो 1 2 3 इस तरह से एलिमेंट्स। बी एक सेट है, उसके अंदर है 3 5 7। सो अगर मैं कहूँ बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। सो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है 3। सो ए इंटरसेक्शन बी होगा 3। लेकिन वहीं मैं पूछूँ ए यूनियन बी क्या होगा। सो ए यूनियन बी क्या होगा, जो दोनों के अंदर 1b 2b 3b 5b 7। तो क्या होगा यूनियन, ये क्या होगा इंटरसेक्शन। तो ये यूनियन का वेन डायग्राम था। इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, ये हमारा सेट है सेट ए, ये हमारा सेट है सेट बी। सो दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है, ये। तो ये हमारा वेन डायग्राम हो गया किस चीज का, इंटरसेक्शन ऑफ सेट का। ये किसका था, यूनियन ऑफ सेट, क्या था इंटरसेक्शन सेट। यूनियन में सब कुछ आ जाएगा और कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिया जाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट में सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी दोनों से बिलोंग करते हैं, मतलब दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। और ये यूनियन का ये साइन होता है, इंटरसेक्शन का हमारा ये साइन होता है, ठीक है। और अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, मान लो ए x belongs to A and x belongs to B। इसको डिनोट करते हैं हम इस तरह इंटरसेक्शन को, क्योंकि क्या है x एक एलिमेंट है, x जो है वो A से भी बिलोंग करे प्लस x जो है वो B से भी बिलोंग करे, तब वो हमारा क्या बनेगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। x A से भी बिलोंग करे, x B से भी बिलोंग करे। तो देखो ये पोर्शन A से भी बिलोंग करता है, ये पोर्शन B से भी बिलोंग करता है, तो वो पोर्शन जो दोनों से बिलोंग करे वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं हमारा नेक्स्ट तो यूनियन इंटरसेक्शन। उसके बाद हमारा बेसिकली आता है यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सो मान लो एक सेट दे रखा है सेट ए, पूछा जाए इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है ऊपर ये इस तरह डैश लगा। सो ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बेसिकली दो सेट मिलेंगे, एक मिलेगा यूनिवर्सल सेट, मान लो उसमें 1 2, एक सेट आपको दिया ए। अब आपसे पूछा गया फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो एलिमेंट्स U के अंदर जो A से बिलोंग नहीं करते, 2 3 को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के, तो 1 4 5 6, तो ये हमारा क्या कहलाएगा एक कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि क्या होता है कि एक सेट जिसके अंदर यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स हो लेकिन उस खुद के सेट को छोड़ के, क्लियर। तो एक सेट जिसके अंदर यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स होंगे लेकिन उस खुद के सेट को छोड़ के उस सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ करके, ठीक है। तो इसका डायग्राम हम बेसिकली कैसे, वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो ये क्या है ए, तो ये जो बाकी बचा हुआ पोर्शन होता है मतलब यूनिवर्सल, ये क्या है यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स में ये ए है, तो ए को हमने छोड़ना और यूनिवर्स को लेना है। तो ये पूरा शेडेड एरिया, ये वेन डायग्राम हो जाएगा हमारा किसका, कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। तो हम इसको लाइक ए डैश भी लिख सकते हैं, ए इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या बनाएंगे x बिलोंग्स टू, x हमारा क्या करता है बिलोंग्स टू यूनिवर्स एंड, लेकिन x जो है हमारा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू। ये जैसे हम और एंड करते थे ना, यहाँ पर बहुत जरूरी चीज है, और मतलब कोई एक का, एंड मतलब दोनों सेटिस्फाई होंगे तब। तो x e से u से बिलोंग करे साथ में x a से बिलोंग ना करे तो वो हमारा कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू u, मतलब इस u से बिलोंग कर रहा है, u में तो ये a भी है लेकिन a से बिलोंग नहीं कर पा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा a का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा। फिर उसके बाद हमारा आता है कि a माइनस बी बी माइनस ए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो इसके अंदर बेसिकली डिफरेंस ऑफ टू सेट में हमारा क्या होता है, मान लो हमें निकालना है दो, a माइनस बी दूसरा b माइनस ए, मतलब दो सेट का डिफरेंस।
एक इज a माइनस बी, दूसरा b माइनस ए। a में मान लो हमारे कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, b में हमारे कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, एक तरफ हमें a माइनस ए निकालना है, ठीक है। इसमें मान लो तो हमें यहाँ पर निकालना है a माइनस बी, वहाँ निकालना है हमें b माइनस ए। सो हम इसमें बेसिकली क्या लेंगे कि a माइनस बी क्या होगा हमारा, a माइनस बी वो होगा कि वो एलिमेंट्स जो a में है बट a के वो एलिमेंट्स b में नहीं होने चाहिए। a में वो एलिमेंट्स हो लेकिन वो एलिमेंट्स b में नहीं होने चाहिए। जैसे कि a में कौन कौन से हैं 1 2 3 6 8, इनमें से b में कौन कौन से हैं सिर्फ 1। तो a माइनस बी क्या होगा 2 3 6 और 8 भी इसमें है ये। सो 8 को भी स्किप कर देंगे। सो a माइनस बी मतलब वो सभी एलिमेंट्स a से बिलोंग करें लेकिन वो एलिमेंट्स b से बिलोंग नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो a से बिलोंग करें बट b से बिलोंग ना हो। b माइनस ए क्या होगा उल्टा, कि वो b से बिलोंग करें बट a से ना करें। तो b से बिलोंग करें बट a से ना करें, तो b माइनस ए हमारा क्या निकल के आएगा, b से बिलोंग करें a से ना करें। सो 1 a से बिलोंग करता है, कैंसिल। 5 नहीं करता है a से बिलोंग, ले लेंगे। 8 बिलोंग करता है a से, नहीं लेंगे। और फिर ले लेंगे 9 11, तो सभी क्या है ये b से बिलोंग करते हैं बट a से नहीं करते। सो ये होता है a माइनस बी, b माइनस सी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है। बात आती है इनके वेन डायग्राम की। सो इसका वेन डायग्राम हमारा क्या बनता है, दो सेट हैं a, हमने क्या देखा कि वो a से बिलोंग कर रहा है, a से मतलब पूरा, लेकिन हमने साथ में देखा कि वो b से नहीं कर रहा, लेकिन ये पोर्शन b में आ रहा है तो इसको स्किप करें। सो मतलब कि वेन डायग्राम क्या बनेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये हमारा क्या हो गया वेन डायग्राम, मतलब इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को हमने नहीं लेना है। तो ये हमारा वेन डायग्राम। इसको अगर हम डिफाइन करें जैसे हम पहले करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि x जो है हमारा a इज इक्वल टू x, इसका एलिमेंट है x जो है वो बिलोंग करता है a यूनियन b से, एंड लेकिन साथ में x डज नॉट बिलोंग्स टू, लेकिन x बिलोंग नहीं करता किससे, a इंटरसेक्शन b से। देखो a यूनियन b से, सॉरी x बिलोंग्स टू a करेंगे कि x जो है वो a से तो बिलोंग करता है, इस a से तो बिलोंग करता है, लेकिन इस a में वो ये इंटरसेक्शन वाले पोर्शन से बिलोंग नहीं करता। सो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। यहाँ पर हमारा वेन डायग्राम क्या बनेगा, a b। सो हमने यहाँ क्या लेना है, b से बिलोंग करे लेकिन a से ना करे, तो ये क्या है पूरा b, लेकिन इसका ये पोर्शन किससे बिलोंग कर रहा है, a से। तो हम सिर्फ ये पोर्शन, ये वेन डायग्राम बन जाएगा। ये वेन डायग्राम आपको आगे चलेगा। तो इसका क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर हम लिखेंगे b माइनस, क्या होगा कि x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन। कि b से तो बिलोंग कर रहा है वो, लेकिन जो कॉमन एरिया, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, उससे बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ टू सेट होगा। उसके बाद आता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो इसमें हमारा बेसिकली क्या होता है कि इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, a डेल्टा b, a डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा क्या बनेगा, वेन डायग्राम। देखो आपको वेन से ही अब समझ आना चाहिए। यहाँ पर मैं क्या दिख रहा है कि x और a और b दोनों से बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो इंटरसेक्शन है वहां से बिलोंग नहीं कर रहा। सो जो हमारा क्या बनाइए कि a डेल्टा b क्या आया कि x जो है x वो बिलोंग कर रहा है a यूनियन b से, एंड लेकिन साथ में वो a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब कि इसके अंदर क्या आएगा कि सपोज एक
हमने दे दिया तो अगर हमें यहाँ पर से ए सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो क्या होगा कि इन दोनों का यूनियन लेकिन कॉमन एरिया को छोड़ के, कॉमन कौन है 5 कॉमन, तो 5 को छोड़ के बाकी सभी ले लेंगे 1 2 3 8 9 10 12 ये क्या हो गया सिमेट्रिक। यूनियन में क्या था जो कॉमन था उसको एक बार लेते थे, लेकिन यहाँ कॉमन को प्रॉपर छोड़ देते हैं, कॉमन को लेते ही नहीं है, तो ये हमारा बन जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट। तो ये हमारे ऑपरेशंस जो है वो 2 सेट के क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद हम अपनी इकोनॉमिक एप्लीकेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो लॉज होते हैं हमारे सेट चैप्टर में, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। और जैसे कि हमने नई सीरीज स्टार्ट करी है तो